हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टैक्स हब में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसमें आपसे डिस्कस करेंगे कैसे अपनी GSTR 3B जिसकी डेट है 20 अगस्त, जो लास्ट डेट है, ये कैसे आप वो ऑनलाइन GST के पोर्टल पे जाकर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि GST की है www.gst.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर जैसे आप ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि GSTR 3B जो रिटर्न है कि अवेलेबल है ऑन द पोर्टल। इसका मतलब जो पोर्टल पर अवेलेबल है आप उसे यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जाना होगा लॉगिन पेज पर, जो कि आपके राइट हैंड साइड पे होता है। यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट करे हैं GST पे, वो यहाँ पर आपको डालने होंगे। हम अपने क्लाइंट की डिटेल्स हैं वो इसमें इंसर्ट करते हैं। वहाँ से हम इसे लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। लास्ट में जो कैप्चा होगा वो आपको डालना होगा। ये डालने के बाद आप अपने लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जाना होगा सर्विसेज में। फर्स्ट सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा रिटर्न्स पे। रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा रिटर्न्स डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड का मतलब है कि पूरा जहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स अवेलेबल होगी, आप उस पेज पे डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र, मतलब आपकी वेबसाइट के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आपका फाइनेंशियल है 17-18 ही होगा, बिकॉज अभी GST इस साल स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको जो बाय रूल है 2 रिटर्न्स फाइल करनी होगी 3B। एक आपकी जुलाई की होगी, अगस्त की। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगस्त की है, तो आपको यहाँ पे आना होगा, चेंजेस करने होंगे, जुलाई पे क्लिक करना होगा, देन सर्च पे जाना होगा। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपको 3 फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाइड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज GSTR 1। देखिए GSTR 1 की जो ड्यू डेट है वो है 5/9, मतलब 5 सितंबर। इसे आप छोड़ दीजिए, अभी सितंबर में फाइल होगी। ऑटो ड्राफ्टेड जो GSTR 2 होगी वो आप देख पाएंगे, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होगी। जो आपको फाइल करनी है बस अगस्त के लिए, से आपको एक रिटर्न फाइल करनी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जो कि इसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त। यहाँ पे मंथली रिटर्न आप करिए GSTR 3B। यहाँ पर ऑप्शन है प्रिपेयर ऑनलाइन, तो आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। या प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर 3B के सारे फॉर्म्स ओपन किए जाएंगे। अब आप देखिए, अब यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे नॉट फिल्ड आ रहा है स्टेटस। ये जुलाई की है और यहाँ पर ड्यू डेट इसकी है 20 अगस्त। इसे टोटल जो पार्ट्स में बांटा गया है, ये 5 पार्ट है। 5 पार्ट जो वो पार्ट है जिन पार्ट को आप चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए जो बाकी 2 पार्ट हैं वो आपका पेमेंट ऑफ टैक्स है और TDS TCS जो आपका कटा है वो है। उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, वो ऑटो पॉपुलेटेड आपका हो जाएगा, जो आप पेमेंट और बाकी अपनी TDS की डिटेल्स में फिल कर देंगे। तो फर्स्ट बॉक्स इसका जो है, इसमें देखेंगे आप, जब आप इसके ऊपर अपने एरो को ले जाएंगे सिस्टम के, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, जो कि आपने जो टैक्स आपने पे किया आउटवर्ड पे और जो RCM में लगा है इनवर्ड सप्लाईज पे, जो आपको पे करना है वो यहाँ पर है। अब आप सेकंड जो देखेंगे वो है इंटरस्टेट सप्लाई, जो आपने इंटरस्टेट सप्लाई करी है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी सेकंड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में आप देखेंगे यहाँ पर एलिजिबल ITC, जो इनपुट टैक्स रेट है जो आपको मिलेगा, जिसके लिए आप एलिजिबल है, उसी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। यहाँ पर फोर्थ बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई, जिस पे नील था, कोई जीरो था आपका GST का रेट, या फिर जो एग्जाम्प्ट थे उसकी डिटेल्स यहाँ पर जाएगी। लास्ट में जो इंटरेस्ट और लेट फीस होगी उसकी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी। तो मान लीजिए हम फर्स्ट बॉक्स में आते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस बॉक्स ये ओपन हो गया है। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई इन वर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्सल, ठीक है। अब इसमें देखिए ABCDE 5 इसमें कैटेगरी है। जो फर्स्ट कैटेगरी मैं आपसे देखूँ, फर्स्ट कैटेगरी आप देखेंगे आउटपुट टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, मतलब जो आपकी जीरो रेटेड नहीं है, जो नील रेटेड नहीं है, जो एग्जाम्प्ट नहीं है, उन आउटवर्ड टैक्स सप्लाईज की आपको डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर आप लिखते हैं 40,000 रुपीज़, 40,000 हम लिखेंगे। तो जैसे आप 40,000 चेंज करेंगे, उससे नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपका IGST CGST और SGST और सेस यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी मैनुअली सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। सेकंड, अगर आप आउटपुट टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं जो कि जीरो रेटेड है, तो जीरो रेटेड में आपका CGST SGST नहीं आएगा, उस केस में SGST का ही बॉक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये हिडन है आपका CGST और SGST। थर्ड, अगर आपसे मैं कहूँ
अदर आउटपुट सप्लाई जो कि रिलेटेड है, जो कि एग्जाम्प्ट है। जो नहीं रिलेटेड है, जो एग्जाम्प्ट है, उस पर तो टैक्स आपका लगना ही नहीं है, बट आपको सप्लाईज की डिटेल देनी होगी और उन पर कोई भी आप जो टैक्सेस हैं नहीं पुट कर पाएंगे बिकॉज उन पर टैक्स नहीं लगना। और साथ में यहाँ पे ये बॉक्सेस हिडन है। जो इनवर्ड सप्लाईज आपने ली है, जिनके लिए आप रिवर्स चार्ज में लाइबल हैं, जिनके बिल्स रिवर्स चार्ज में काटे गए हैं, उसी डिटेल से आपको टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यूज़ की डिटेल देनी पड़ेगी। साथ में IGST और CGST की आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। लास्ट में जो नॉन GST ऑटो सप्लाईज पे GST नहीं लगना है, वहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। जब आप सारी डिटेल्स भर देंगे, देखिए यहाँ पर जो आपके हिडन बॉक्स है वहाँ पर डिटेल्स नहीं जा सकती है बाय लॉ, इसलिए वो हिडन किए गए हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा। जब ये डिटेल्स अपनी फिल कर देंगे, आपको यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे बिकॉज अभी हमने इन्फॉर्मेशन डमी डाली थी। सेकंड, अगर आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाईज में आप जाएंगे, देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तभी इंसर्ट कर पाएंगे अपने सिस्टम में जब आपके पास अपने वाउचर्स, टैक्स जो आपके इनवॉइसेस हैं वो आपके पास है और जो अपने ट्रांजेक्शन्स की हैं उनकी पूरी डिटेल्स आपके पास हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऐड और रिमूव का, जो आपने अपनी सप्लाईज की है उनके लिए। अब इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो लोग GST में रजिस्टर नहीं है उनकी यहाँ पर जाएगी सप्लाईज की डिटेल। सेकंड है सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जो आपने सप्लाईज की है उस पर्सन को जो कि कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट की है जिन्होंने, उनकी डिटेल्स यहाँ पर जाएगी। थर्ड है सप्लाईज मेड टू UIN होल्डर, जिन्होंने UIN होल्ड किया हुआ है वो UIN होल्डर, उनकी डिटेल्स यहाँ पर जाएगी। मान लीजिए आपने फर्स्ट पे क्लिक किया सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई कि आपने सप्लाई कहाँ पर की है। आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी लीजिए, मान लीजिए आपने दिल्ली में करी है। दिल्ली में करने के बाद आपने जो अपनी टोटल वैल्यू ऑफ वैल्यू डालेंगे, जो उसके पास जो टैक्स लगा है इंटीग्रेटेड टैक्स वो होगा। बिकॉज आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपका आना है। साथ में कंपोजिशन और UIN की मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेगी। अपनी जो आपकी ज़रूरत होगी, जो आपकी एंट्रीज़ होगी, जो अपनी सेल्स की है, उसी के बेसिस पे आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, दोबारा यहाँ पर 3B पर आ जाएंगे। थर्ड, जो आपका ITC हुआ इनपुट टैक्स रेट, जिसके लिए आप एलिजिबल है, वो डिटेल्स आपके सेम उस तरीके से दी जाएगी। तो ये बहुत आसान है, सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि एक नॉर्मल पर्सन बड़े आसानी से इस सिस्टम में जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन, सारे बिल्स और वाउचर अपने पास रखें और स्टेप बाय स्टेप आपको फर्स्ट बॉक्स पे जाना है, देन सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है, फिर ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। करने के बाद आपकी जो असेसमेंट होगी, पूरी असेसमेंट सीट बन जाएगी। उसके बेसिस पे जो आपके टैक्सेस बनते होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। हाँ जी, मेरे टैक्स ये बना है, उस हिसाब से आपको आपकी जो पेमेंट होगी वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और जब देखेंगे, जब पूरी इन्फॉर्मेशन भर देंगे यहाँ पर सिस्टम में अपनी, यहाँ पर आप देखते हैं लायबिलिटी रिलेटेड टू रिटर्न, जो आपके रिटर्न में होगी, जो अपने कैश में पे कर चुके हैं वो, जिसका आप ITC ले चुके हैं वो, जो आपकी नेट लायबिलिटी होगी, जो आपको कैश होगी वो, और लायबिलिटी अदर देन रिटर्न, जो उसके अलावा कोई जो लायबिलिटी बनती है वो पूरी यहाँ पर आ जाएगी। पे टैक्स करने के लिए आपको यहाँ पर टैक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, पे टैक्स पे, और आपको जाकर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने 3B रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं 20 अगस्त, जिसकी लास्ट डेट है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन के लिए www.smarttaxhub.com, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप हमें क्वेरी सेंड कर सकते हैं और विदिन 24 to 48 वर्किंग आवर्स में हमारे जो एजेंट्स होते हैं आपको रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।